Hello everyone, welcome back to my channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. This is the part number 2 of ratio and proportion where I discuss some more types of questions related to ratio and proportion, and this video is beneficial for the competitive exams such as SSC, Railway, Banking, DSSB and many more teaching exams. If you guys enjoyed this session, then press the like button, share with your friends and don't forget to subscribe to my channel. So let's move on to the questions. So question is, two vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 4:3 and 2:3. The ratio in which these mixtures be mixed to form a new mixture containing half milk and half water. तो दो बर्तन आपको गिवन है A और B, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो आपको गिवन है 4:3, ये A के लिए और B का है 2:3. तो आपको बताना है कि किस रेशो में मिक्सचर को मिक्स किया जाए कि हाफ मिल्क और हाफ वाटर बचे. तो हम इसको यूज़ करते हैं किससे, इस क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग एलिगेशन मेथड. अब व्हाट इज एलिगेशन मेथड? हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मिल्क को बेस ले लेते हैं, मिल्क को बेस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आप वाटर को बेस मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. ठीक है, अब मिल्क को बेस मान के अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मिल्क का रेशो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/7, क्योंकि 4 टोटल क्या है 7, बी वाले का क्या है 2, टोटल क्या है 5, और हमें कैसा रेशो निकालना है कि हाफ मिल्क और हाफ वाटर बचे, तो हाफ हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, 4/7 माइनस हाफ या हाफ माइनस 2/5 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में. ओके, तो हम क्या करेंगे 7, 5 और 2 का जो एलसीएम होगा उससे इन तीनों रेशोज़ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अब क्या आएगा एलसीएम 7, 5 और 2 का, 7 5 35, 2 70, तो 70 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो फ्रैक्शन वाले जो रेशोज़ है वो कन्वर्ट होके सिंपल फ्रैक्शन में आ जाए. तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, दैट इज़ 40 हियर, 5 6 7 2 5 चौक 20, 14 दूनी 28, यहाँ पे बचा 28 और यहाँ बचा 35. ठीक है, आप क्या करते हैं 40 माइनस 35, ये वाला रेशो यहाँ पे आ जाएगा, 40 माइनस 35 दैट इज़ 5, और 35 माइनस 28 that is 7. So required ratio is 7:5. So option number 1 is the correct answer. Next question is, vessels A and B contain mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1 respectively. In what ratio should quantities of the mixture be taken from A and B? तो A और B से क्या क्या quantities ली जाए कि mixture क्या बन जाए मिल्क और वाटर का 5:4. ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है. तो रेशो फाइंड आउट करना है, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे यूजिंग एलिगेशन मेथड. अब एलिगेशन मेथड क्या बताया था कि मिल्क और वाटर में से किसी को भी बेस लेके और उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मिल्क को बेस. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 4/9, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा 5/6, और कितना रेशो हो जाना चाहिए 5:4, तो मिल्क का क्या हो जाएगा 5/9. ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में आ गई है, फ्रैक्शन से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे और सब में मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा 18, तो 18 से सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यू गेट 9 2 ज़ा 6 3 ज़ा 9 2 ज़ा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 10. ठीक है, ये होता है एलिगेशन मेथड. अब देखो 10 माइनस 8 दैट इज़ 2, 15 माइनस 10 दैट इज़ 5, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा 5:2 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. Next question is, in one glass milk and water are mixed in the ratio 3:5 and in the another glass they are mixed in the ratio 6:1. In what ratio should the contents of
द टू ग्लासेस बी मिक्स टुगेदर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 1:1। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाले की तरह है, तो स्टार्ट कर देते हैं इसको। वही यूजिंग एलिगेशन मेथड। फर्स्ट वाला रेशो गिवन है आपको 3:5, तो मिल्क को बेस मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/8। सेकेंड वाला क्या है यहाँ पे 6:1, दैट मीन्स मिल्क का रेशो क्या हो जाएगा 6/7। और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा वो रेशो 1:1, तो मिल्क का क्या हो जाएगा 1/2। अब ये क्या है, फ्रैक्शन वाले रेशोज़ आ गए। हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम लेते हैं और उन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8, 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा, देखो 8 और 2 का तो 8 ही होगा, 8 7 जा 56, तो 56 से सब में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 28। ठीक है, एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 42 नहीं 48, 48, हाँ 48 माइनस 28 दैट इज़ 20 एंड 28 माइनस 21। देखो एक बार तो हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार उल्टा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 28 माइनस 21 दैट इज़ 7। तो 20:1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3rd. So next is 729 milliliter of mixture contains milk and water. 729 milliliter क्या है, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, किस रेशो में 7:2 में। हाउ मच मोर वाटर इज़ टू बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:3। तो ये क्या है 7:3, ये क्या है न्यू रेशो, और ये 7:2 क्या है इनिशियल रेशो। और ये कब का रेशो है, जब क्या किया गया है, मोर वाटर इज़ टू बी एडेड, वाटर ऐड किया गया है, मिल्क ऐड नहीं किया गया। ओके, तो इनिशियल रेशो है 7:2। तो टोटल क्या हो जाएगा 7 + 2 दैट इज़ 9। एक्चुअल में किसके इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 729। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 81। बताना है कितना वाटर ऐड किया गया है। देखो अब ये 7 था मिल्क पहले भी और अब भी 7 है, नई रेशो। पहले वाटर क्या था 2, अब क्या है 3, कितना ऐड हुआ है 1 ऐड हुआ है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 81, दैट मीन्स 81 मिलीलीटर पानी इसमें क्या किया गया है मिलाया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 utensils contain equal quantity of mixture of milk and water in the ratio 6:1, 5:2, 3:1 respectively. If all the solutions are mixed together, the ratio of the milk and water in the final mixture is what? Okay, सबसे पहले आपको गिवन है 3 कंटेनर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है विच इज़ 6:1। नेक्स्ट गिवन है आपको 5:2, नेक्स्ट 3:1। ओके, किसका रेशो है ये, मिल्क रेशो, मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का रेशो है ये। ठीक है, अब आपको बताना है कि तीनों सॉल्यूशन को अगर मिक्स किया जाए एक साथ तो मिल्क और वाटर का जो न्यू रेशो होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब तीनों को ऐड तो हम तभी करेंगे जब तीनों की क्वांटिटी क्या होगी सेम। देखो यहाँ पे क्या है, इनका सम करेंगे 7, यहाँ पे करेंगे तो ये भी 7, 3 + 1 दैट इज़ 4। अब इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 7, 7, 4, इन तीनों को इक्वल करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 7 से, तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 से, तभी तो 7 4 = 28, 7 4 = 28 और 4 7 = 28। ओके, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए मैंने 4 से, यहाँ पर 4 से और यहाँ पे 7 से, दैट मीन्स रेशो में भी मल्टीप्लाई होगी। तो 6 4 = 24, 4 1 = 4, ये आ गया न्यू रेशो ऑफ फर्स्ट कंटेनर। सेकंड क्या क्या आ जाएगा, 4 5 = 20, 4 2 = 8, ये सेकंड कंटेनर का आ गया। 7 3 = 21 एंड 7 1 = 7, ये क्या आ गया, थर्ड कंटेनर का आ गया। अब बताना है आपको कि टोटल अमाउंट क्या होगी, मतलब टोटल अमाउंट नहीं, टोटल
अगर तीनों सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स किया जाए तो न्यू रेशो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का। तो तीनों को एक साथ किया जाए, दैट मीन्स सम कर दो। मिल्क का ये है 24, 20 एंड 21, दैट इज़ 20 60 65। ये मिल्क का आ गया। 4 और 8 हो गए 12, 12 और 7 19, दैट मीन्स 65:19 is the correct answer, which is option number 2. So this is your required answer. So question says that 20 liter of mixture contains milk and water in the ratio 3:1. When the amount of the milk is to be added to the mixture so as to have milk and water in the ratio 4:1. तो ये क्या न्यू रेशो, ये क्या इनिशियल रेशो, आपको बताना है कि कितना मिल्क ऐड किया गया है। टोटल सॉल्यूशन कितना है 20 लीटर, ठीक है। वाटर पहले भी 1 था, अब भी 1 है न्यू रेशो में भी। मिल्क पहले 3 था, अब क्या है 4, तो कितना ऐड हुआ है 1। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करनी है 1 यूनिट की वैल्यू। 3 + 1 सॉल्यूशन क्या हो गया 4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 20 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 लीटर। तो 5 लीटर यही निकालना था कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 लीटर, दैट मीन्स 5 लीटर मिल्क क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। So next is a canister hold 36 liter of mixture of milk and water in the ratio 3:1. ठीक है, 36 टोटल अमाउंट गिवन है आपको और मिल्क और वाटर का रेशो आपको गिवन है 3:1। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज़ टू एडेड टू द कैनिस्टर, मतलब 15 लीटर दूध क्या है ऐड किया जाता है, तो हमें बताना है कि न्यू रेशो विल बी व्हाट। ओके, तो सबसे पहले हम इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 4 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है हमें 36, तो 1 की क्या हो जाएगी 9 लीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना 15 लीटर दूध मिलाने के बाद जो न्यू रेशो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 27 लीटर। ठीक है, ये जो ये मिल्क का रेशो गिवन है, ये मिल्क का रेशो है और ये वाटर का। तो मिल्क का रेशो जो इनिशियल में क्या था वो 3 यूनिट था, तो एक्चुअल में कितना लीटर था मिल्क 27। कितना ऐड किया गया है 15, ऐड कर दो यू गेट 42 लीटर। तो मतलब ये क्या हो गया 42 लीटर दूध हो गया, 42 लीटर दूध हो गया। लेकिन वाटर का कोई गिवन नहीं है कि वाटर मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। दैट मीन्स वाटर क्या है 1, पहले भी 1 था अब भी क्या होगा 1, तो 1 की वैल्यू क्या गिवन है 9 लीटर। ठीक है, अब इसका रेशो आप निकाल लो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 14:3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। So move on to the next question. Question says that in what proportion must a grocer mix sugar at ₹12 a kg and ₹7 a kg so as to make a mixture worth ₹8 a kg. So same इसको एलिगेशन से कर दो। देखो क्या क्या गिवन है आपको 12, 7 and 8 and you get the ratio 12 minus 8 that is 4, 8 minus 7 that is 1. तो 1:4 is the required answer, which is option number 2. Next question is 2 bottles contain acid and water in the ratio 2:3 and 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of the acid and water in the new mixture? तो आपको बताना है कि न्यू मिक्सचर क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, 2 बॉटल है, हम मान लेते हैं बॉटल ए एंड बॉटल बी। बॉटल ए में एसिड और वाटर का रेशो, एसिड एंड वाटर का रेशो 2:3 गिवन है। ठीक है, सेकेंड वाली बॉटल में एसिड और वाटर का रेशो 1:2 गिवन है। ठीक है, दीज आर मिक्सड इन द रेशो। अब इन दोनों को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है किस रेशो में 1:3 में। तो हमें बताना है कि इसका न्यू रेशो इज़ व्हाट। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनका सम करके देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। 3 और 2 5, 2 और 1 3, दैट मीन्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करी है तो रेशो में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5:10। ठीक है,
मतलब इसको जो मॉडिफाइड करके आया है ये रेशो ये है, ठीक है। इनको क्या किया है, मिक्स किया गया है किस रेशो में, 1:3 में। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, ऐड देम एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। 1 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 6 प्लस यहाँ पे मिल्क नहीं, यहाँ पे एसिड का रेशो लिखा जाएगा और यहाँ पे वाटर का रेशो लिखा जाएगा, ठीक है। एसिड का रेशो यहाँ पे क्या है, 5 या 15, ठीक है, ये एसिड का हो गया। वाटर का क्या है, 1 9 ज़ा 9 प्लस 3 10 ज़ा 30, तो क्या हो जाएगा 15 और 6 21 और ये हो जाएगा 39। कैंसिल आउट करो, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा, तो 7:13। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। So next question is, a container contains 60 kg of milk. From this container 6 kg of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. The amount of milk left in the container is what? So क्या given है, एक कंटेनर है जिसके अंदर 60 kg मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg मिल्क हम वहाँ से ले लेते हैं और उसके बदले में 6 kg पानी डाल देते हैं, और ऐसा प्रोसेस कितनी बार किया जा रहा है, 2 टाइम्स। सो हमें बताना है अमाउंट ऑफ मिल्क कितनी बची है, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले एक तो फॉर्मूला भी होता है और उसी फॉर्मूले से ट्रिक बनी होती है, क्योंकि फॉर्मूला में एग्जाम में याद नहीं होता और ट्रिक याद होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, अब टेकन अमाउंट कितनी ली हमने 6, तो 60 - 6 दैट इज़ 54। उसके बाद हमने उतना ही पानी ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी फिर दोबारा सेम हो गई 60। ऐसा प्रोसेस कितनी बार किया है, 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 बार सेम अमाउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 टाइम्स होता तो 4 टाइम्स, ठीक है, एक टाइम ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस आपको ये सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर। तो आप काटोगे इसको, जब यहाँ आ जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 निम 54, यहाँ पे भी 9 10 ज़ा 9 और 10 सा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 6 × 9 × 9 × 9 दैट इज़ 729, 9 का क्यूब अपॉन 100। 6 निम 54, 5 12 17 से 1 6 7 43 और डिवाइडेड बाय 100 है, दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 43.74 kg मिल्क लेफ्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो ये फॉर्मूला होता है इनिशियल अमाउंट 1 माइनस टेकन अपॉन में इनिशियल अमाउंट की पावर n। अभी इनिशियल अमाउंट आपको क्या गिवन है, 60 kg मिल्क आपको गिवन है, 1 माइनस टेकन 6 यहाँ पे कितनी अमाउंट ली है, 6 अमाउंट ली है, डिवाइडेड बाय 60 की पावर n। यहाँ पे n क्या होगा, कितने टाइम्स ऐसा प्रोसेस हुआ है, 2 टाइम्स प्लस 1, दैट मीन्स पावर क्या हो जाएगी 3। तो इनिशियल अमाउंट दैट इज 60, 1 - 6 अपॉन 60। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 60 - 6 दैट इज़ 54/6 की पावर क्या है 3। अब 3 टाइम्स इसको यहाँ पे लिख दिया इंटू 60, बस इसको सॉल्व करो एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, लेकिन ये जो ट्रिक है वो याद रहती है, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। So next question is, a vessel contains 60 liters of milk. 12 liters of milk is taken out from it and replaced by water. Then again from mixture 12 liter is again taken out and replaced by water. The ratio of the milk and the water in the resultant mixture is what? So देखो ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, पर थोड़ा सा चेंज इसमें ये है लैंग्वेज में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि कोई मिक्सचर है और उसमें से इतना लीटर निकाला जा रहा है और उसी के बदले सेम वाटर से उसकी क्वांटिटी को सेम किया जा रहा है। ऐसा प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स। तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या ले रहे थे, 2 + 1 दैट इज़ 3। यहाँ पे सिंपली बोला हुआ है एक वेसल है जिसके अंदर कंटेन है 60 लीटर मिल्क, उसमें से 12 लीटर मिल्क ले लिया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है वाटर से, मतलब 12 लीटर ही उसमें पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर, फिर दोबारा उस मिक्सचर में से 12 लीटर ले लिया जाता है और अगेन उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर के द्वारा। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा अब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। टोटल अमाउंट है हमारे पास, टोटल इनिशियल अमाउंट 60 लीटर, कितनी निकाली है
12 लीटर मिल्क इज टू बी टेकन आउट, दैट मीन्स 60 माइनस 12 दैट इज़ 48। फिर दोबारा उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से तो सेम अमाउंट हो जाएगी वो 60। फिर दोबारा 12 लीटर मिक्सचर लिया गया है तो 60 माइनस, अब टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास 60, दोबारा 60 माइनस 12 दैट इज़ 48 डिवाइडेड बाय 60। तो इसने इस क्वेश्चन में अपने आप बोला हुआ है, पहले उसने क्या किया है 60 लीटर इनिशियल था, 12 लीटर लिया है उसने, फिर दोबारा उसने ऐड कर दिया वाटर, फिर उस मिक्सचर में से दोबारा ले लिया और दोबारा ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रोसेस गिवन था कि प्रोसेस 2 बार हुआ है या 3 बार हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, 6 8 48 कट सकता है दोबारा, तो चौक 2 5 तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रही क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 0 वाली टर्म बनानी है, दैट मीन्स मुझे 100 बनाना पड़ेगा। तो 5 बजे 25, 25 चौका 100, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा 60 इंटू 64 अपॉन में 100, 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 चौक 24, 2 वहाँ से लगा 6 6 36 38 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 38.4। ठीक है, अब ये 38.4 बचा है ये अमाउंट, और टोटल हमारे पास कितना था, इनिशियल अमाउंट क्या था 60 लीटर, 60 लीटर था। ठीक है मिल्क, अब सब्ट्रैक्ट कर दो 38.4 विच गिव्स, यहाँ से माइनस कर लो 38.4 0.612। ठीक है, हमें रेशो निकालना है, ये किसका आ गया ये वाला रेशो किसका आ गया, मिल्क का 38.4, ये किसका आ गया वाटर का। हमें ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 36, 6 चौक 24, यहाँ हो गया 6 6 18, 6 6 36। ठीक है, इसके बाद ये चला जाएगा 4 से 4 4 6 24, 4 9 36। ठीक है, तो 16:9 दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। So move on to the next question. Question says that there are 3 bottles of the mixture of the syrup and water of the ratio 2:3, 3:4 and 7:5. तो आपके पास यहाँ पे 3 बॉटल्स हैं और जिसमें मिक्सचर गिवन है सिरप और वाटर का। फर्स्ट बॉटल में 2:3, 3:4 एंड 7:5। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 10 लीटर्स ऑफ द फर्स्ट एंड 21 लीटर्स ऑफ द सेकेंड बॉटल आर टेकन। 10 लीटर लिया गया है पहली वाली बॉटल से और 21 लिया गया है सेकेंड वाली बॉटल से। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बॉटल इज टू बी टेकन। तो तीसरी बॉटल से कितना लिया जाए सो दैट द फाइनल मिक्सचर फ्रॉम 3 बॉटल्स, तीनों बॉटल्स का क्या हो जाए ऑफ द रेशो 1:1। तो आपको ये वाली अमाउंट निकालनी है कि थर्ड बॉटल से कितना निकाला जाए कि तीनों का रेशो क्या आ जाए 1:1। ठीक है, अब इस 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2:3 में, तो अमाउंट क्या आ जाएगी 2/5 इंटू 10 दैट इज 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ऐसे ही 3/5 इंटू 10 6। ठीक है, ऐसे ही 21 को डिवाइड कर लेते हैं 3:4 में, तो क्या आ जाएगा 3/7 इंटू 21, 7 या 21 दैट इज़ 9। ऐसे ही 4 से 4/7 इंटू 21, 4 या 12। इसको मान लेते हैं यहाँ पे x क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। अब इस x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें 7:5 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/12x और 5/12x। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन मिक्सचर को कैसे, आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको बताना है कि हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बॉटल इज टेकन आउट सो दैट द मिक्सचर ऑफ तीनों का क्या हो जाएगा 1:1। तो देखो ये वाली जो फर्स्ट वाला रेशो है ये किसका है सिरप का, और सेकेंड वाला ये क्या है वाटर का। तो सिरप का रेशो क्या क्या हो गया, सिरप का अमाउंट रेशो तो ये है 2 3 और 7, अमाउंट क्या आई 4 12 एंड 7x/12 डिवाइडेड बाय ये तो हो गया सिरप का, और यहाँ पे हो जाएगा वाटर का। वाटर का क्या क्या अमाउंट है 6, सेकेंड बॉटल से 12 एंड थर्ड बॉटल से 5x/12, यहाँ पे आ जाएगा 9 क्योंकि देखो 4 9 और 7x/12।
ठीक है, 4, 9, 7x/12 ये हो गया वाटर का, 6, 12 एंड 5x/12। रेशो क्या आना चाहिए, 1:1। बस आपको ये सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, 10, 11, 13 प्लस 7x/12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं तो ये इधर चला जाएगा, 12 और 6 18 प्लस 5x/12। कांस्टेंट को एक तरफ, 18 माइनस 13 दैट इज़ 5, और 7x/12 माइनस 5x/12 दैट इज़ 2x/12 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 2x/12 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 पंजे 60, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, 6 पंजे 30। ठीक है, तो अमाउंट क्या आ गई, 30 लीटर मिक्सचर थर्ड बॉटल से निकाला जाएगा, सो दैट रेशो बिकम 1:1। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। So if you guys enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.